तो पूज्य पाज परम पूज्य मिलनी है राधा स्मरणीय गोस्वामी जी यहाँ पर जन्म लिखते, अवतार नहीं लिखते, प्रकट नहीं लिखते, क्या लिखते? ध्यान देना। भाई जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या ही संधि गलत हो रही है ना, समास गलत हो रहा। जन्म होता होता तो गोस्वामी जी जन्म लिखते, लेकिन होता ही नहीं है, इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं। गाओ ना। दीन दयाला कौशल्या सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे। गाइए ना। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। भये प्रगटो कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारा। भये प्रगटो कृपाला दीन दयाला कौशल्या बाबा लिखते हैं भैया भगवान का प्रकट होता है। क्या होता है? अवतार होता है। भगवान जन्म नहीं लेते। जन्म कौन लेता है? हम आप लेते हैं। मानव जन्म लेता, भगवान अवतार लेते हैं। कुछ महोदय भगवान का जन्म भया हटरी के वरे, भगवान का जन्म भया। बताओ भाई, भगवान का जन्म। अरे भैया भगवान अवतार लेते ही है, शास्त्र कहते हैं। पढ़िए, ध्यान रखिएगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। पढ़िए, मढ़िए, करिए, फिर कहिए। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। अरे महाराज दो चार भजन सीखे, लगे राधे 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 राधे। अरे भैया पढ़िए, अपने आप को गढ़िए, मढ़िए। तीसरा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान विप्रधेनु सुर संत हिते। उत्तर लीजिए। लीन मनोज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनोज अवतार। किसकी रक्षा के लिए? विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, संत हित, इन चारों के हित को करने के लिए भगवान निज इच्छा निर्मदा माया गुणे गोपाल। भगवान इन चारों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। पूछ रहे थे अवतार क्यों लेते? उत्तर रामायण से लीजिए। रामायण का दोहा, विप्रधेनु सुर संत हिते, लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। अपनी इच्छा से तन को निर्मित किया। हाँ, कभी कभी दूसरों को जादूगरी सिखाते सिखाते दूसरों को सिखाने के लिए जादूगरी करनी पड़ती। हाँ, मास्टर जो होता ना, बच्चों को, स्टूडेंट को जादूगरी सिखाते सिखाते खुद जादूगरी करके प्रैक्टिकल बताता है। ऐसे करना चाहिए। थक डांस वाले पहले खुद करते हैं, बाद में समझाते हैं। उसी प्रकार मानव को बनाने वाले श्री हरि हमारे सरकार ठाकुर जी, ठाकुर जी भी मानव बन करके आए। बोले क्यों? कम से कम मानव को समझाएंगे कि रामायण क्या, जीना कैसे है। जीना
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण हमें जीना सिखाती कैसे रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते हैं, चरण क्यों नहीं छुपाते हैं। अरे भैया बनता ही नहीं तुमसे प्रणाम करना। आजकल पांव भी छूने की प्रथा भी बड़ी मॉडर्न हो गई, डिजिटल। हाँ दूर से प्रणाम, कभी कभी घुटने ही पकड़ ले प्रणाम घुटनों को। हाँ? अरे भैया प्रणाम चरणों को किया जाता है, घुटनों को नहीं। चरणों को करोगे तो कल्याण होगा, घुटनों में उल्टा पाप और ले जाओगे। हाँ? इसलिए हमें परमात्मा कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? तीसरा चौथा, भगवान के कितने अवतार हैं? भैया शास्त्रों में तो 24 अवतारों का वर्णन है। अच्छा हाँ, 24 अवतारों में राम श्याम परशुराम ये भगवान के अवतार हैं। ये भगवान के अवतार हैं। और अवतार भी कभी अंशावतार तो कभी पूर्णावतार तो कभी आवेशावतार। कभी भगवान अंशन सहित राम अवतारा, कभी भगवान अंशों के सहित आते हैं, कभी भगवान अंश रूप में आते हैं और कभी भगवान आवेश अवतार लेते हैं। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हैं। पांचवा प्रश्न था महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य ही है भगवान को पा लेना। क्या करना? गाड़ी से हवाई जहाज को पा लेना परम लक्ष्य नहीं है। कई लोग सोचते 2-4 बंगला हो जाए। अरे भाई आदमी है, ये खपड़िया कभी भरती ही नहीं है। सबसे ज्यादा खाली कौन सी पात्र है? बोले आदमी का मूड। हाँ, एक बार एक राजा के पास एक भिक्षुक गया। भिक्षुक बोले तो भिक्षा मांगने वाला। राजा का नियम था रोज सुबह से भिक्षा देते थे राजा। भिक्षुक गया, भिक्षुक ने आवाज लगाई भिक्षाम देही। राजा निकला और सेवकों को आज्ञा दी स्पर्श करके लो ये भिक्षा में अमुक भिक्षार्थी को दे दो जो बाहर खड़ा हुआ है। सेवकों ने सामग्री भिक्षा में दे दी, परंतु ज्यों सामग्री असरफियां उस पात्र में डाली पूरा भरा ही नहीं। भिक्षुक ने एक बात रखी थी कि ये भिक्षा अगर आप दो तो पूरा पात्र भर के देना। राजा ने आज्ञा कर दी भाई इसका पूरा पात्र भरो। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, पूरा पात्र भरो असरफियों से। और असरफियां आई, पात्र में जैसे ही डालें पात्र उतना ही बढ़ता जाए पर पात्र भरने का नाम ही ना ले। धीरे धीरे पूरा खजाना राजकोष खाली हो गया पर पात्र नहीं भरा। पूरे राज में महल में चर्चा चल गई भाई एक ऐसा भिक्षार्थी आया है, ऐसा पात्र लाया है कि ज्यों पात्र में असरफियां भरो त्यों वो बढ़ जाता है। राजा को खबर लगी, बोले महाराज अब तो कुछ भी सामान नहीं बचा है, अब करेंगे क्या? बोले क्या हुआ? बोले साहब सामान गायब हो गया, पूरा खजाने में भर दिया पर उसका भिक्षा का पात्र भरने का नाम ही नहीं लेता। बोलो राधे राधे। बोले क्या किया जाए? राजा ने कहा भाई ऐसा पात्र तो हमें भी देखना चाहिए, ये कौन सा पात्र है जो भरने का नाम नहीं लेता है। जब राजा आकर के देखता है तो भिक्षुक को कहता है ये पात्र जरा सीधा करना, इसको देखें ये कौन सा पात्र है। इतनी असरपियां मोहरे खूब चांदी सोने के जवाहरात जेवर भर दिए पर ये भरा ही नहीं, कौन सा पात्र जरा दिखाइए तो सही। जब राजा ने सीधा करके देखा तो वो आदमी के मूड से बना हुआ पात्र था। राजा समझ गए, राजा ज्ञानी था, बोले बस भैया इनके हाथ जोड़ करके पांव पड़ लो, ये पात्र एक जन्म तो क्या कई जन्म में भी भरने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। आदमी का मूड इतना खतरनाक होता है। अभी हम किराए के मकान में रहते हैं तो मकान हो जाए, अब मकान भैया
बाजार जाने में ऑटो टैक्सी टाइम पर नहीं मिलती, एक मोटरसाइकिल ले जाए। अब मोटरसाइकिल भी बरसात का महीना आ गया, अब तो 4 पहिया ले जाए, मजा आ जाएगा। भगवान की दया से 4 पहिया ले गई, पी 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 बजाने लगा, कांच खोल करके बैठने लगा, खूब आनंद से मार्केट जाने लगा। अब सोचने लगा 4 पहिया तो लिप गई, गर्मी का मौसम आ गया, बड़ी गर्मी लगती है, एसी लग जाए, आनंद आ जाए, खूब नींद आएगी। भगवान की दया भाई, एसी लग गई, बड़ा चटर पटर 2-4 दिन खूब 18 टेम्परेचर से 22 पे किया। हाँ, 22 से 25 तक ले गया और फिर माइनस किया 2-4 दिन, नई नई एसी, बड़ा आनंद आया। 2-4 दिन बड़ा एसी में रहा। अब मन में आया एसी तो लिप गई, गाड़ी भी हो गई, बढ़िया सा एक बिजनेस और चलने लगता, पूरे भारत देश में तो पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं पड़ती। फिर पहुंच गया भगवान, कोई बढ़िया सा बिजनेस चलने लगे। भगवान की दया से बिजनेस बढ़िया चलने लगा। अब सोचने लगा बिजनेस बढ़िया चलने लगा, माल पहले से ही अगर रख लें, गोदाम बन जाए तो मजा आ जाएगा। भगवान गोदाम बन जाएंगे, 2-4 और बन जाए, बस मजा आ जाए, इसके बाद फिर क्या करना, माला ही तो लेनी है, हरी तो बजना ही है, करना क्या। भगवान की दया से 2-4 गोदाम भी बन गए। महाराज गोदाम तो बन गए, अब विदेश में भी हमारा व्यापार फैल जाए ना तो नाम ही नाम बढ़ जाएगा। हाँ, अमेरिका में हमारा व्यापार होना चाहिए। भगवान की दया भाई, भगवान ने कृपा की, अमेरिका में भी व्यापार चलने लगा। एक दिन मीटिंग में जा रहा था, लाल बत्ती में ठहरना पड़ा, बहुत सारी भीड़, जाम लग गया। अब सोचने लगा कहां जाम के चक्कर में, हेलीकॉप्टर होता भन बनाते हुए बिना जाम के चले जाते। ना जाम ना घाम, घाम लगे ना जाम, हेलीकॉप्टर में है आराम। भाई हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अब भगवान ने दया करी, भगवत कृपा भाई, और हेलीकॉप्टर लिप गया। इसके बाद भगवान ने एक साधु को घर पे भेजा, जाओ भाई जरा पूछ के आओ, पहले ये मकान किराए में रहता था, अब कितना आनंद में है, और कुछ तो नहीं चाहिए। साधु गए, भाई एक बात बताओ, भगवान की दया से किराए के मकान में रहते थे, आज तुम्हारा हेलीकॉप्टर हो गया, कुछ चाहिए कि बस जय जय है। आज जोड़ के कहता है सही बता, में झूठी, अरे भगवान तक खबर भेजेंगे, सही बताओ। 2 तमन्नाएं और रह गई। क्या? अमेरिका व्हाइट हाउस में एक कमरा अपना, अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक कमरा अपना, और भविष्य में कभी अगर चांद पर प्लाटिंग हो तो एक प्लाट अपना। हाँ बस, और कोई तमन्ना नहीं। माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। भैया कह गए कबीर, ये माया मरती नहीं है, ये माया मरती, कुरेला वालों ध्यान से सुनो, हाँ मरती नहीं है माया। खूब इसलिए जो भजो, बैठो, जपो, कथा को सुनो, कान को पकाओ, हाँ खुद को तपाओ, पकाओ। 6वां प्रश्न महाराज, धर्मः कम शरणम गतः। 5 प्रश्न हो गए। 6वां प्रश्न था, भगवान अवतार लेकर के आते, जब चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता है? बढ़िया जवाब दिया। अरे भैया, धर्म जब भगवान अवतार की लीला प्रारंभ करके जाते हैं तो धर्म महापुरुषों के, संतों के आश्रमों में, कथा स्थानों पर, भगवत चर्चा में जाकर के बैठ जाता है। अच्छा, हाँ, इसलिए महापुरुष कहते हैं, देखो भैया साफ साफ सुनिएगा, जीवन में सब कुछ हो, हरि नाम ना हो तो जीना बेकार है। सब कुछ हो, हरि नाम ना हो, ये देहिया बेकार है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आगे भी कथा क्रम में बड़ा सुंदर प्रसंग पूज्यपाद श्री उठाते हैं। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरद्धोगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं
हे ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, अब इतने विद्वान भय कि अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। 5वां वेद महाभारत बना दिया, चारों वेदों का विभाजन कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद था ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई, मन फिर भी नहीं माना। मन में बार बार प्रश्न आ रहा, अभी कुछ रह गया, अभी कुछ रहेगा। ये किया क्यों? मंदा सुमंद मतयो मंदे भाग्याहुपद्रुता। कलयुग के लोग मंद बुद्धि के होते हैं, कलयुग के लोग मंद बुद्धि के होते हैं, और आज के लोगों का बुद्धि के मंद के साथ साथ भाग्य भी मंद है। अच्छा भैया, बुद्धि मंद हो, भाग्य तेज हो तो काम चल जाएगा, खाना पीना चला लेगा आदमी। भाई कहावत है ना, खाज हो ऊपर से कोड़ का रोग लग गया हो, हा? कोड़ का दाग हो ऊपर से खाज हो जाए, फिर लो मजा। हा? बड़ा विचित्र लगता है। और शास्त्र में आया मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। अब बिना भाग्य के रहेगा, बुद्धि तेज हो तो खा पी लेगा आदमी। अब बिना बुद्धि के रहेगा, भाग्य तेज हो तो खा पी लेगा आदमी। पर कलयुग में दोनों शांत हैं। बोले महाराज फिर कल्याण कैसे होगा आदमी का? इसीलिए इतने सारे पुराणों का वर्णन, भाई किसी ना किसी की शरण में जाओगे। कभी सत्यनारायण करवाओ, कभी महाभारत सुनो, महाभारत में भी बढ़िया बढ़िया प्रसंग है। कभी राम कथा सुनो, कभी कृष्ण कथा सुनो, कल्याण करेगी। सुनोगे तभी कल्याण करेगी, बिना सुने कल्याण होने वाला नहीं है। इसी चिंता में चिंतन करते हुए बैठे हुए थे, इतने में नारद जी आ गए। नारायण नारायण का स्मरण करते हुए श्री नारद जी आ गए, और नारद जी ने देखा पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मनसाएव वा। पराशर ऋषि की संतान है। वेद व्यास जी की तरफ देख करके कहा, अरे महाराज आप क्यों